ओके, फिर से ओम शांति। बहुत अच्छा। तो आज का जो हमारा विषय है, मालूम है कौन सा है इस समय का? किसको मालूम है अभी का विषय? सुबह अनाउंस तो हुआ होगा, ज़रूर हुआ था ना? तो कौन सा था? कौन सा था? हाथ खड़ा करके बोलिए। सूर्यवंशी क्या? सूर्यवंशी क्या? सूर्यवंशी में कैसे आए? सूर्यवंशी में कैसे आए? अच्छा, ठीक है, ऐसा ही था, सूर्यवंशी का ही था। सूर्यवंशी में कैसे आए? सूर्यवंशी, हाँ, घराने में कैसे आने का हमको क्या पुरुषार्थ करना है? तो आप लोग सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? किसको विश्वास है कि मैं तो सूर्यवंशी घराने में ज़रूर आऊँगा? ज़रा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, किसी को तो दो डबल विश्वास है। हाँ, बहुतों को विश्वास है। अच्छा, किसको नहीं है, लगता है कि शायद मैं नहीं आऊँगा? ऐसा कोई है? शायद मैं नहीं आऊँगा, सबको विश्वास है। अगर सबको विश्वास है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सूर्यवंशी घराने में आने का ऑलरेडी पुरुषार्थ कर रहे हो। ठीक है ना? ठीक है ना? आप कर रहे हैं तो फिर क्लास किस लिए चाहिए? हाँ, आप तो ऑलरेडी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तभी तो विश्वास है ना आपको कि आप सूर्यवंशी घराने में आएंगे। तो फिर क्लास किस लिए चाहिए? चाहिए क्लास या छुट्टी कर दें क्लास की? क्लास करनी है? क्लास करनी है। ओके, चलो ठीक है। फिर हमारा रिवाइज हो जाएंगे पॉइंट्स कि हम लोग अपने आप को फाइनली चेक कर सकेंगे कि सचमुच मेरा पुरुषार्थ सूर्यवंशी का है या नहीं है। एक होता है मेरी भावना ऐसी है, मेरी इच्छा है कि मैं सूर्यवंशी में आऊं, लेकिन दूसरा होता है कि मैं उसके योग्य बना हूं अभी या नहीं बना हूं, और अगर नहीं बना हूं तो योग्य बनने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली भी बाबा की बहुत बहुत फर्स्ट क्लास मुरली थी, जिसमें बाबा ने पहली पहली बात एक अंडरलाइन करने के लिए आज के विषय अनुसार बताई कि अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए अंतर्मुखी होकर, ऊपरी ऊपरी नहीं। अंतर्मुखी होकर चेक करें कि मैं और मेरा जो पुरुषार्थ है, मेरी जो स्थिति है, मेरी धारणा है, वो लगता है कि सूर्यवंशी घराने जैसी है, या मेरी इच्छा तो है सूर्यवंशी घराने में आने की, हाँ, लेकिन 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 क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा इस बात पर ही विचार करेंगे कि हम खुद को कैसे चेक करें, और चेक करके हम अपने आप को कैसे चेंज करें, क्या पुरुषार्थ करें उसके लिए। तो आज का टॉपिक है सूर्यवंशी घराने के भांति बनने का पुरुषार्थ। ठीक है? तो उसके अंदर मैं आपको ज़्यादा नहीं, बहुत, लेकिन सिर्फ 4 बातें आपको बताऊंगी। पहली बात है, बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था कि पारस बुद्धि अगर बनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। हम सब बाबा के पास आए हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, और सतयुग को अर्थात सूर्यवंशी घराने को बाबा पारसपुरी कहते हैं। पारसपुरी कहते हैं। तो पारसपुरी में जाने के लिए, सूर्यवंशी घराने में आने के लिए हमें अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? तो बाबा ने उसके लिए बताया कि पारस बुद्धि उसकी कही जाएगी जिसके चारों ही सब्जेक्ट्स में, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स से ज़्यादा है। 51%, 52%, 50 से कम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में। 4 विषय है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से नंबर कम हुए 100 में से, 49 भी हुए, 45 हुए, तो फिर हम सूर्यवंशी में नहीं आएंगे। समझा बात को आपने? तो पारस बुद्धि बनने के लिए हमको चारों ही सब्जेक्ट्स में कम से कम 50-50 मार्क्स तो लेने ही हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, मुझे कैसे मालूम पड़े कि मेरे 50 मार्क्स हैं या इससे कम हैं या इससे ज़्यादा हैं, ये मुझे कैसे पता चले? तो उसकी भी विधि है समझने की। जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अब ज्ञान में मेरे मार्क्स किस बेसिस पर होंगे? पहली बात, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं बाबा की मुरली रोज सुनता हूं या पढ़ता हूं? रोज। कुछ मार्क्स इस चीज के हैं। अगर हम मिस करते हैं बाबा की मुरली तो मार्क्स कट हो गए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, क्या हम बाबा की मुरली को, क्लास में तो बैठते हैं, लेकिन क्या हम बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं? नींद तो नहीं आ जाती मुरली सुनते सुनते? बुद्धि कहीं भाग तो नहीं जाती मुरली सुनते सुनते? किसी और की याद तो नहीं आ जाती मुरली सुनते सुनते? अगर मैं मुरली ध्यान से सुनता हूं तो मेरे अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है? अगर हर पॉइंट को आप मान लीजिए 10-10 नंबर दे दो, मुरली रोज सुनते हैं 10 नंबर, मुरली ध्यान से सुनते हैं तो 10 नंबर, और अगर मुरली सुनते हुए नींद आ जाती है या बुद्धि कहीं भाग जाती है तो उसके अनुसार 4 या 5 या 3 या 2 कितना नंबर मिलेगा। ठीक है? दूसरी बात। तीसरी बात कि मुरली सुनते समय क्या मुझे ये ध्यान रहता है कि ये मुरली मेरे लिए बाबा चला रहे हैं, मेरे लिए, हम सबके लिए नहीं, मेरे लिए। ये बाबा मुझे कह रहे हैं अपनी दृष्टि को चेक करो, बाबा मुझे कह रहे हैं कुवचन नहीं बोलो, बाबा मुझे कह रहे हैं कुकर्म नहीं करो, बाबा मुझे कह रहे हैं खराब ख्यालात नहीं आना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये मुझे कहा जा रहा है, या मुझे लगता है ये तो बाबा की मुरली में जनरल पॉइंट्स हैं। तो मुझे इस बात का ध्यान रहता है, या मुझे ख्याल आ जाता है किसी व्यक्ति का कि वो जो व्यक्ति है ना आज क्लास में बैठा नहीं है, बाबा ने बिल्कुल उसके लिए ठीक पॉइंट चलाया, वो कुवचन बोलता है, उल्टे पुल्टे वचन बोलता है, तो बाबा ने बिल्कुल उसके लिए ठीक कहा है। तो मेरे को बाबा की मुरली सुनते सुनते वो व्यक्ति याद आ गया, तो मेरे मार्क्स कट हो गए। तो मुझे ध्यान रहता है कि मैं, बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है। चौथी बात, मुझे ये ध्यान, आज की मुरली में से मैंने अपने लिए कौन सी बात नोट की कि इस बात पर मैं सारा दिन ध्यान रखूंगा, सारा दिन। कोई नोट किया, अंडरलाइन किया, या मुरली सुनी, डायरी बंद की और घर चले गए? किस बात पर मैंने अंडरलाइन किया आज? क्योंकि मुरली पढ़ाई का मतलब क्या होता है? रिवीजन, उसको दोहराना होता है, घर जाकर होमवर्क करना होता है। तो मैंने अपने लिए होमवर्क के लिए कुछ अंडरलाइन किया तो मेरे मार्क्स हैं, और अगर कुछ नहीं किया तो फिर किस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे? सिर्फ मुरली सुनने आए थे क्लास में, कहने को तो अटेंडेंस लग गई, लेकिन कितने मार्क्स मिले? और कोई तो मुरली सुनने भी रोज भी नहीं आता, रोज भी नहीं पढ़ता, मिस भी कर देता है, तो उसके ज्ञान में मार्क्स कम होते जाएंगे। समझा इस बात को आपने? तो आपको अपने लिए चारों सब्जेक्ट्स का ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। ज्ञान के अंदर कौन कौन सी बातें हैं? क्लास में आना, ध्यान से सुनना, अपने लिए कोई पॉइंट अंडरलाइन करना, तो है मेरे लिए। पांचवी बात इसमें, क्या मैंने आज किसी ज्ञान की पॉइंट पर मनन चिंतन किया, मंथन किया? हाँ, आज मेरे ज्ञान में कौन सी वृद्धि हुई, कौन सी बात आज मेरी बुद्धि में घुस गई अंदर? तो मुझे अपने से पूछना है। तो मेरे ज्ञान के मार्क्स
50 से ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे ही योग, अब योग है, हम अमृत वेले उठे, उसके मार्क्स, अमृत वेला कैसा रहा, उठ तो गए थे लेकिन बैठे हुए जुटकी लगाते रहे, मार्क्स कट गए। हाँ, उठने के मार्क्स लग गए लेकिन उसमें झुटका लगाते रहे, उसके मार्क्स कट गए हमारे। अच्छा, फिर क्लास में हम मुरली से पहले योग में आए थे या हम मुरली शुरू होने से पहले आए थे या मुरली शुरू होने के बाद आए थे? हाँ, क्लास से मुरली से पहले भी तो योग होता है ना, तो हमने वो योग किया था, उसके भी मार्क्स होते हैं। फिर मुरली सुनने के बाद, उसके बाद भी योग होता है, हमने वो योग किया, उसके भी मार्क्स होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल दिन भर में वो हमने किया, उसके भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो ये योग का सब्जेक्ट्स हैं। योग के सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स हैं अलग 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 समय पर, उसको मुझे नोट करना है। बाबा को मैंने भोग लगा करके भोजन खाया या जल्दी से खा लिया, बाबा को भोग लगाया था, वो भी तो योग में बैठते हैं ना जब भोग लगाते हैं भोजन खाने से पहले। तो इस तरह रात्रि को योग में बैठ कर के सोए थे या ऐसे ही थके थके आए थे, टीवी देखकर सो गए या कोई ऐसी वैसी बातें करके सो गए या थके थके आए अपने आप बिस्तर पर गिर गए और सो गए, क्या हुआ? तो मुझे अपने योग के चार्ट को चेक करना है। ऐसे ही आता है धारणा, धारणा के सब्जेक्ट में भी मुझे अपने को चेक करना है। बाबा बहुत बार कहते हैं कि बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। आज बाबा ने क्या कहा, कोई खराब ख्याल भी आया ना किसी के प्रति, चलो काम विकार से संबंधित नहीं, लेकिन किसी के प्रति थोड़ी सी नफरत आ गई, अगर ऐसा भी आया तो ये पाप हो गया, पाप के खाते में चला गया। हाँ, किसी को अब बहुत भीड़ है, 25,000 भाई बहन आए हुए थे और वहाँ भोजन खाने के लिए जाना है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और हम धक्का लगा करके घुस गए आगे, तो हमने तो किसी को दुख दे दिया। बाबा कहते किसी को ना दुख दो ना दुख लो, तो ये तो मेरी धारणा में नंबर कट हो गए, ठीक है ना। हमने अपनी चप्पल ना पहन के किसी की चप्पल देखी अच्छी है या लापरवाही से किसी दूसरे की चप्पल पहन ली और वो दूसरा वाला व्यक्ति अपनी चप्पल ढूंढ रहा है, तो ये हमारी धारणा में लापरवाही है, तो हमारे मार्क्स कट हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? समझ रहे हैं। तो हमको सबसे पहले सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए देखना है मेरे चारों ही विषयों में 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सेवा, कोई लोग समझते हैं मुरली सुनो बस इतना ही काफ़ी है, कोई सेवा में भाग नहीं लेते हैं। अब सेवा तन की भी होती है, मन की भी होती है, धन की भी होती है, वचन की भी होती है, संपर्क की भी होती है, कई प्रकार की सेवा होती है। अपने जीवन से भी सेवा होती है। मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसको देखकर लोगों को खुशी हो, वो भी सेवा होती है। मेरे जीवन से कोई प्रेरणा ले, वो भी सेवा होती है ना। तो अपने आप को पूछना है कि हम सेवा के सब जितने भी सेवा के रूप हैं उसमें हम नंबर ले रहे हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमारी बुद्धि पारस बुद्धि नहीं कहलाई जाएगी। तो आज बाबा ने जिसके लिए कहा कि बाबा तो रोज बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, लेकिन क्या हजम नहीं होता है। वो देखो माता जी तो सो गई, अभी उनको जगा दीजिए पहली रो में। हाँ माता जी, अभी तो सोएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, खाना खा के। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा खाना तो हजम नहीं होता। हजम नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ? धारणा नहीं होती। बाबा कहता है बच्चे को वचन मत बोलो,
कुकर्म मत करो, लेकिन मुरली सुन के गए और किसी न किसी से बहस कर लेते हैं, हंसी मजाक में कोई ना कोई ऐसा वैसा शब्द बोल देते हैं। तो बाबा का दिया हुआ जो अच्छी खुराक है, भोजन है, वो हजम नहीं होता है बच्चों को। और अगर जब भोजन हजम नहीं होता तो उसकी वजह क्या है? स्थूल में अगर किसी को भोजन हजम नहीं होता तो क्या समझा जाता है? क्या समझा जाता है? पेट में गड़बड़ है, पेट में गड़बड़ है, कोई बीमारी है, हाजमा कमज़ोर है, बीमारी हो गई ना। तो अगर मुझे बाबा का दिया हुआ खाना हजम नहीं होता है तो माना कहाँ गड़बड़ है? दिमाग में गड़बड़ है। दिमाग में गड़बड़ है, यानी बुद्धि में गड़बड़ है ना। तो वो स्थूल दिमाग और आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो माना बुद्धि में गड़बड़ है, कुछ बीमारी है कुछ। लेकिन बाबा ने फिर उसकी दवा बता दी कि अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी को योग बल से खत्म करो। लेकिन अगर मुझे बाबा की बात अंदर गई ही नहीं तो मैं बाबा की ये बात भी नहीं सुनता हूँ कि बाबा ने कहा अपनी इस बीमारी को योग बल से ख़त्म करो, वो भी सुनाई नहीं देता है ना, फिर वो भी याद नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत वर्ष हो जाते हैं ज्ञान में चलते चलते, कहने को मैं 25 साल पुराना ब्राह्मण हूँ, 10 साल पुराना ब्राह्मण हूँ, हम अपने को ब्राह्मण कुलभूषण कहलाते हैं, मगर वो जो झलक दिखाई देना चाहिए ना ब्राह्मण जीवन की, वो नहीं आती है, वो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो बाबा दे रहा है हमको, उसको हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। इसलिए मेरी सबसे पहली आपको सजेशन ये वाली है कि जब आप मुरली सुनने आते हैं, क्योंकि मुरली आधार है, योग का भी आधार मुरली है, धारणा का, सेवा का, सबका आधार मुरली है, सबका, हमारे जीवन का आधार मुरली है। तो सबसे पहली बात तो आप मुरली जब में क्लास में आते हैं तो मुरली से थोड़ा पहले आइए, कम से कम 15 मिनट तो पहले आइए, ताकि योग में बैठकर अपनी बुद्धि को हम एकाग्र कर लें। जैसे चातक पक्षी होता है ना, तो उस चातक पक्षी की तरह कि बस मैं तैयार हूँ, बाबा अभी कुछ बोलेंगे और मैं उसको पी लूँ, उस ज्ञान अमृत को। कहीं दाएं बाएं आगे पीछे मेरा कहीं ध्यान नहीं, बस बाबा और मैं, बाबा क्या कह रहे हैं, तो अपने लिए हम उसको नोट करते जाते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचिए बाबा तो रोज रोज वही वही बातें करते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैंने ऑलरेडी समझ लिया अपने को आत्मा, मुझे पहले से ही पता है मैं आत्मा हूं। नहीं, पता तो है लेकिन अभी समझा नहीं है। पता तो है मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी आत्मा बने नहीं है। पता तो है पवित्र बनना है, लेकिन अभी पूरी पवित्रता आई नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है पारस बुद्धि बनाने के लिए। और सारी मुरली में से एक बात को अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, कम से कम एक बात को, ये पुरुषार्थ है। आज ये वाली बात मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आज सारा दिन मुझे इस बात पर मंथन चिंतन करके उसे अपने जीवन में धारण करना है। ये पुरुषार्थ है, ठीक है ना। नहीं तो फिर पुरुषार्थ क्या हुआ? खाली क्लास में आने का तो पुरुषार्थ नहीं ना, ये भी पुरुषार्थ है क्लास में आने का, लेकिन ये बहुत छोटा सा पुरुषार्थ है, बहुत छोटा सा है। तो एक बात तो ये है कि सूर्यवंशी घराने का भांति अगर बनना है तो हमें ये लगन लग जानी चाहिए कि मुझे अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का, सबसे बड़ा गिफ्ट है। और वो गिफ्ट हमको रोज रोज देने के लिए मुरली सुनाता है। तो उसकी वैल्यू को हम समझें और अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के पीछे लग जाएं, तो डेफिनेटली हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। दूसरी बात, मेरे ख्याल से
ये कौन सी डेट की मुरली थी, कुछ नवंबर में, 25 या 23 नवंबर 1914, 23 नवंबर 1914 की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की थी। ओरिजिनली वो 79 की है, लेकिन जब रिवाइज हुई तो वो 23 नवंबर 2014 को रिवाइज हुई थी अव्यक्त मुरली। उसमें बाबा ने बहुत ही क्लियरली 2 बातें बोली थी कि कैसे सूर्यवंशी घराने में आए। बहुत अच्छी गहरी बात है। बाबा ने कहा कि निर्वाण स्थिति में स्थित होकर, निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आओ, ये पुरुषार्थ करो। निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आना, ये पुरुषार्थ आपको सूर्यवंशी घराने के नज़दीक ले आएगा। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कि सतयुग में बहुत कम बोलते हैं, बोलते तो हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत धीमा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट, और बहुत करके आँखों की भाषा से या संकल्पों की भाषा से एक दूसरे को समझ जाते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। अब सूर्यवंशी माना सतयुगी, तो अब हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? निर्वाण स्थिति में स्थित होकर, वाणी से परे की स्थिति में स्थित होकर वाणी में आओ। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? उसके स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है उसका, कम से कम हम ये तो अभ्यास करना शुरू कर दें, जिसको कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। किसको ये लेसन पक्का हो गया? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। प्रैक्टिकली स्लोगन तो याद है सबको, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में किसके आ गया? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ओके, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा। जिसको आ गया उसके लिए मुबारक हो, लेकिन बहुत थोड़ों ने हाथ खड़ा किया। कम बोलो। हाँ, कम बोलो का मतलब उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है, उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? तो अच्छा, धीरे बोलो, उतना ही ऊंचा बोलो जो दूसरा व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसको सुनाई दे जाए, बस। तीसरे को नहीं, तीसरे को नहीं। उसका मतलब ही नहीं है मैं क्यों इतना ऊंचा बोलूं। मेरी बात उससे हो रही है तो मैं उससे ही बात करूं ना, उससे ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं। वॉल्यूम कम कर दें। तीसरा, मीठा बोलो। माना मीठा बोलो माना सम्मान से, रिस्पेक्ट से बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो। मीठा बोलो का मतलब चापलूसी करना नहीं है, वो भी मीठा होता है बहुत। हाँ, किसी को चापलूसी करना वो नहीं। मीठा बोलना माना सम्मान से बोलना। किसी को हिम्मत बंधा देना, इसको मीठा बोल कहते हैं। किसी की वैल्यू रख देना, उसकी क्वालिटीज़ की, उसको मीठा बोलना कहते हैं। तो कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। एक ये स्टेप है, फर्स्ट। सेकंड स्टेप है, हफ्ते में एक दिन साइलेंस की प्रैक्टिस करें। आपको मालूम है ना, यज्ञ के दिनों में भी बाबा ये बहुत कराते थे, और उसके बाद भी पहले 14 वर्षों में खाली नहीं। मुझे याद है अपना बचपन, आध्यात्मिक बचपन, कि उसमें भी हर मंडे को मौन का दिन होता था। मौन,
ये अपने पर कंट्रोल चाहिए, व्रत है एक प्रकार का। आप नोट करेंगे जिस समय आप मौन रखना शुरू करेंगे ना, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आपको बोलने का मन हो रहा है, लेकिन आज आपका व्रत है। और अभ्यास के बाद, कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। एक बार मधुबन में 1988 में विद्वानों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। 87 में भी सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें एक सन्यासी आए थे जिनका 1 साल का मौन था। 1 साल का, एक दिन का नहीं। लेकिन वो मुख्य अतिथि थे कॉन्फ्रेंस के। तो अब मुख्य अतिथि हैं, उनको तो बोलना चाहिए, लेकिन उनका भी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, वो मौन में ही थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच लिखत में दी थी, और जो स्टेज सेक्रेटरी थे उस प्रोग्राम के, तो उन्होंने उनकी स्पीच पढ़ के सुनाई थी। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो आत्मा शिव बाबा को नहीं जानती, भक्ति में है, संन्यास में है, लेकिन इस और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो मौन व्रत उन्होंने इतने महीने रख लिया था और आगे भी रखने का प्लान था उनका पूरा 1 साल का, उनका चेहरा देखने वाला था। चेहरे पर जो तेज था ना उनके, कमाल का था। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो हमारी शक्ति वेस्ट होती है, और वो भी अगर व्यर्थ शब्द हों तो और ही ज़्यादा वेस्ट होती है, और नेगेटिव शब्द हों, कुवचन हो, तो और ही ज़्यादा वेस्ट होती है। बाबा कहते ज्ञान भी ज़्यादा नहीं बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना है। देखो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है तब बोलो, अदरवाइज ज्ञान भी बोलने की ज़रूरत नहीं, उतना ही बोलो। तो एक दिन अगर हम सप्ताह में साइलेंस का, मौन का रखने का अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। फिर इससे आगे क्या स्टेप क्या है? सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं। मौन का मतलब सिर्फ ये नहीं। मौन इस स्थिति में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहवासी हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ। इस स्मृति में मौन, इस लक्ष्य से कि मुझे बहुत गहरी स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं परम धाम क्या है आपका? स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस, रूखी साइलेंस नहीं, कड़वी साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस। मुझे वो अनुभव करना है। तो ये प्रैक्टिस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये अभ्यास, ताकि हम जब किसी से बात भी करनी पड़े तो हमारे बोल में इतनी शक्ति हो, थोड़ा ही कहा उसको समझ आ गया, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। सूर्यवंशी घर आत्माओं की तो ये विशेषता है ना। तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करें, ये अनुभव करें कि वो क्या होती है स्वीट साइलेंस। वास्तव में इसी प्रैक्टिस का प्रभाव आत्माओं के लिए, दूसरों की सेवा के लिए बहुत बहुत गहरा होता है। और उसके अलावा फिर एक और बात भी है कि हम ये बात याद रखें साइलेंस की प्रैक्टिस के समय में कि नथिंग न्यू, साक्षी दृष्टा की स्थिति, बहुत कुछ होगा, बहुत उकसाने वाली बातें आएंगी, लेकिन मेरे मन को भी वो हलचल में नहीं लाए हैं, वो आंतरिक साइलेंस भी।
एक होती है बाहरी साइलेंस। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, मैं बाहर से तो शांत हूं, जैसे वो दुर्वासा ऋषि का सुनाते हैं ना, वो भी तपस्या में ही थे, लेकिन वो उनकी बाहरी तपस्या वो कौए ने ऊपर से कहाँ कहाँ कर दिया, तो क्या किया उन्होंने, उसको गुस्से से देखा और वो वहीं भस्म हो गया। तो अंदर की साइलेंस नहीं थी, वो बाहर की साइलेंस थी। लेकिन हमें जो अभ्यास करना है वो आंतरिक साइलेंस का अभ्यास करना है, कि कोई भी बाहरी परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को भी हलचल में न लाए। कई दफ़ा लोग जब कुछ कह नहीं पाते हैं तो चुप हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। वो मजबूरी से चुप्पी है, ये साइलेंस नहीं, लेकिन अंदर में उनके तूफान उठ रहा होता है, वो वाला साइलेंस नहीं, लेकिन स्वीट साइलेंस, बाहर से भी और अंदर से भी। तो वो ऐसा अभ्यास। और फिर लास्ट स्टेज है जिसको बाबा ने पॉइंट कहा, निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आओ। अर्थात बोलने से पहले 1 सेकंड में चुप हो जाऊं, अपने आप को परम धाम में ले जाऊं। वो वाणी से परे की स्थिति है ना, परम धाम, शांति धाम, वहां ले जाएं अपने आप को, अपनी बुद्धि को, उस वाणी से परे की स्थिति में स्थित होकर। जैसे आज बाबा ने कहा, मैं आत्मा अवतरित हुई हूं, वहां से शिव बाबा आते हैं ऊपर से, बाप दादा आते हैं, तो कैसा बोलते हैं, वाणी में आते हुए भी वाणी से परे रहते हैं। वही अभ्यास हमको करना है, निर्वाण स्थिति में जाकर फिर हम वाणी में आए। तो उससे नेचुरली कभी भी कोई गलत, कोई गुस्से वाला, कोई अपशब्द, हंसी मजाक व्यर्थ का कुछ होगा नहीं। जो बाबा जो भी बोलते हैं उसमें कल्याण होता है, ठीक है ना। तो जब हम उस निर्वाण की स्थिति में स्थित होकर वाणी में आते हैं, तो उस मेरे हर शब्द में कल्याण समाया होगा, हर शब्द। तब हम कहलाएंगे कि हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे, मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास जरूर करना है। अभी आप जब जाएंगे ना बाहर क्लास के बाद, तो ऐसे जाइए जैसे यहां कोई है ही नहीं, शांति से, ना पाँव की आवाज, ना मुख की आवाज, शांति से बाहर निकलेंगे, शांति से चप्पल पहनेंगे, शांति से हम डाइनिंग रूम की तरफ जाएंगे, शांति शांति से, शांति से। ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये अभ्यास जो है ना, वो आत्मा को सतयुग के नजदीक ले जाता है। लास्ट दिनों में ब्रह्मा बाबा का हम लोग सुनते हैं, कोई लोग आकर के जब बाबा को कई तरह के न्यूज़, कई तरह की बातें सुनाते थे, तो बाबा थोड़ा ही सुन के कहते थे, बच्चे बस, बाबा ने समझ लिया। और अगर बच्चा फिर भी नहीं समझता था बात को, इशारे को, तो बाबा गुम हो जाते थे उस अशरीरी स्थिति में, परमधाम में, या अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में चले जाते थे। तो न केवल व्यर्थ बोलूं, न व्यर्थ सुनूं, मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने दूसरी बात जो उस मुरली में कही थी, और हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया, उसमें बाबा ने कहा था, सतयुग में जाने के लिए या सूर्यवंशी घराने का भाती बनने के लिए तीसरी बात जो चाहिए वो है स्वमान। बहुत बार हमने ये शब्द सुना है, स्वमान। क्या होता है स्वमान? किसको कहेंगे कि मैं स्वमान की स्थिति में हूं? तो उसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि स्वमान का मतलब मुझे अपना मान है। स्वमान, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं। अपनी रिस्पेक्ट करता हूं माना, उसमें सबसे पहली बात, मैं अपनी स्थिति की रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी स्थिति मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है।
मेरी स्थिति मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि स्थिति बनाने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, बहुत वर्ष लग जाते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत पुरुषार्थ होता है, और स्थिति को बिगाड़ना 1 सेकेंड में। और फिर हम ये कहते हैं कि बात ही ऐसी थी, उस व्यक्ति ने बात ही ऐसी की, उसने मुझे उकसा दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे कोई अपशब्द बोल दिया। वो उसने ना, मैं अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ूं? अगर मैं अपनी स्थिति उसके हाथ में दे दूं तो ये स्वमान नहीं हुआ ना फिर। तो मेरी स्थिति उसके हाथ में है। सबने मेरी प्रेज की, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। किसी ने मेरे को डिफेम किया तो मेरी स्थिति डाउन हो गई। तो माना मेरी स्थिति दूसरों के हाथों में है, मेरी स्थिति मेरे हाथ में नहीं है। तो कोई कितना भी उकसाए, वो मुझे उकसा नहीं सकता। कोई कितना भी कोशिश करे मेरे को अपनी स्थिति से गिराने की, गिरा नहीं सकता। इसको कहते स्वमान। मैंने आज व्रत लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई कितना भी कोशिश करे, मैं अशांत नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकता मुझे वो अशांत। मैं अपनी डोर, अपनी स्थिति की डोर उसके हाथ में क्यों दूं? हाँ, मैं क्यों दूं? है ना, स्वमान। इसको स्वमान कहते हैं कि मेरी स्थिति मेरे हाथों में है, ये मेरा डिसीजन है मुझे कैसी स्थिति में रहना है। ऐसा नहीं इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा या नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी तो इसलिए मेरी स्थिति डामाडोल हो गई, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं स्वमान। फिर दूसरी बात जिसको बाबा कहते हैं कि जो आत्मा में स्वमान होता है वो नेचुरली औरों का भी सम्मान करता है, औरों का भी सम्मान करता है। तो उसको हम कैसे समझें कि हम सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसमें दो पहलू हैं। एक है कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के अवगुणों पर हम ध्यान नहीं देते। दिखाई तो देता है, आंखें तो बंद नहीं है हमारी, किसी में कोई कमी होगी तो दिखाई तो देगी ना वो। ऐसे तो नहीं हम कह सकते किसी की कमी को देखो नहीं, और वो दिख जाती है। लेकिन देखो नहीं का मतलब है कि ध्यान मत दो। दिखती तो है, अच्छाई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है, फूल भी दिखता है, कांटा भी दिखता है, दिखता तो है। लेकिन स्वमान का मतलब कि मैं अपना ध्यान उसकी कमी पर फोकस नहीं करूं। अगर हम कमियों पर फोकस करते हैं, माना हम अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने की बजाय कचरे का बर्तन बना देते हैं। हम कचरा इकट्ठा करते हैं, बुराइयां इकट्ठी करते हैं। तो ना हम खुद देखें, और अगर कोई और सुनाता है तो ना उसकी बातों को सुने। इसको कहते स्वमान। मुझे अपने समय की वैल्यू है, स्वमान माना मैं अपने समय को वैल्यू करूं। स्वमान माना मैं अपने शब्दों को वैल्यू करूं, जो मैंने बोला उसका स्वरूप बनूं, उसको प्रैक्टिकल में करूं। ऐसा नहीं हो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। हम ऐसे ही कुछ नहीं कहते, ना बुरा ना अच्छा, ऐसे ही कुछ नहीं कहते हम। किसी से कुछ बात बोल दिया, नहीं 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 मेरा भावार्थ ऐसा नहीं था, ये स्वमान नहीं है। यानी मुझे मेरे शब्दों की वैल्यू नहीं है। और अच्छा बोला तो बोल तो अच्छा दिया लेकिन किया अच्छा नहीं, तो ये भी ऐसा ही हुआ कि मुझे अपने शब्दों की वैल्यू नहीं है। देवी देवता सूर्यवंशी घराने की आत्माएं स्वमान में रहती हैं, और इसीलिए वो बहुत निर्माण होते हैं, नम्रचित होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनको सम्मान की भावना होती है, क्योंकि
उनका ध्यान अच्छाइयों पर ही जाता है। अब बाबा का ध्यान हमारी अच्छाइयों पर जाता है, इसलिए बाबा मीठे बच्चे कहता है। एक भी मुरली में बाबा ने नहीं कहा कड़वे बच्चे, बोला किसी मुरली में। लेकिन हम सबको पता है ना हमारे में अभी कितनी कड़वाहट है या नहीं है? खत्म हो गई सब कड़वाहट? हाँ, अभी तो है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, है तो सही, है तो सही। लेकिन बाबा मुरली में नहीं कहता कड़वे बच्चे, मीठे बच्चे। क्यों? क्योंकि बाबा का ध्यान सदा हमारी विशेषताओं पर जाता है, चाहे वो एक ही विशेषता हो। इसीलिए हमको भी बाबा बहुत मीठा लगता है, इसीलिए तो हम बाबा को प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो हम प्यारे कैसे बनेंगे? अगर हम बाबा की तरह ही हर एक आत्मा की विशेषता पर ध्यान देकर यही सोचेंगे ये भी बहुत मीठी आत्मा है, भले अवगुण है, वो तो मेरे में भी है। कोई कह सकता है कि मेरे में एक भी अवगुण नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए। एक भी अवगुण नहीं। एक भाई ने हाथ खड़ा किया, एक और बहन ने भी किया, एक भी अवगुण नहीं है। अच्छा, और बाकी सब में है ऐसा? तो वो भाई और बहन को बहुत बहुत मुबारक जिसमें एक भी अवगुण नहीं है ना? ताली बजाइए उनके लिए। हाँ, एक भी अवगुण नहीं। सोचना चाहिए इस बात को भी कि अवगुण होना या ना होना किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए क्लास में लेट आते हैं तो ये क्या है? अवगुण है? अवगुण है ना ये वाला क्लास में। अच्छा, और अगर हम क्लास में आ गए लेकिन अपने साथ जो चेक नहीं किया घर में निकलने से पहले कि मेरे पास डायरी और पेन है कि नहीं, और क्लास में आए तो बहुत अच्छी पॉइंट निकल आई, लिखने का मन किया, तो हम पड़ोसी को कहते हैं ज़रा एक पेज देना, एक पेन आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? ये गुण है या अवगुण है? अवगुण है ना, तो इसको केयरलेसनेस कहते हैं। तो ऐसे थोड़ा गहराई से सोचिए, गुण किसको कहते हैं और अवगुण किसको कहते हैं। हाँ, तो एक भी अवगुण मेरे में ना हो और ना हम किसी का अवगुण देखें, इसको कहते हैं स्वमान। तो ये तीसरी बात है, सूर्यवंशी घराने में जाना है तो मुझे गुणवान बनना है, इसलिए गुणों को ही देखना है, धारणा करनी है गुणों की। रोज अपने से प्रतिज्ञा करनी चाहिए इस बात की कि मैं गुणवान बन रहा हूं। अभी कमियां तो हम सब में हैं, सब में हैं, नहीं तो हम कर्मातीत हो जाते। लेकिन मेरा ध्यान है इस बात पर। बाबा कहते बच्चे सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। हाँ, अब पता नहीं कौन हम में से सदा खुश रहता है, चेहरा सदा ही खिला रहे। पुरुषार्थ है ना ये भी एक। अगर हम किसी के अवगुण देखते हैं तो खिला नहीं रह सकता चेहरा। अपने अगर हम पास्ट को याद करते हैं, बीती बातों को याद करते हैं, तो चेहरा खिला नहीं रह सकता। बीती बातों को याद करना ये भी तो अवगुण है ना। हमको अभी तक बिंदु लगाना नहीं आया अगर, तो ये कमजोरी हो गई ना हमारी। तो इसलिए तीसरी बात स्वमान, स्वमान। और यही स्वमान है कि हम अपनी इज्जत बनाए रखें। इज्जत हम दूसरों से मांगे नहीं कि मुझे आप इज्जत क्यों नहीं देते हो, मुझे आप सम्मान क्यों नहीं करते हो, लेकिन मैं सम्मान योग्य बन जाऊं। अब देखिए, उस दिन बाबा आए, सबने देखा, बाबा से मिले, है ना, अच्छा लगा सबको बाबा से मिलकर। लेकिन बाबा के आने से पहले सारी सभा फुल, हाँ, हॉल फुल, ओवरफ्लोइंग, बाहर भी बैठे हैं लोग, कितने सारे लोग। और उसके बाद जब देखा अनाउंसमेंट हो गया दादी अभी आने वाली हैं, तो दादी अभी कॉरिडोर में ही हैं, लेकिन कैमरामैन वालों के कारण हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दादी अंदर आ रही है। फिर दादी अंदर आ गई,
स्क्रीन से ही देखा अभी हमने। दादी अंदर आई, अभी दादी ने कुछ बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बाबा अभी आए भी नहीं, लेकिन दादी के एंटर करते ही सारा हॉल में तालियां गूंज उठी। क्यों? आप सोचिए, क्या हस्ती है वो जिसके अंदर आने से ही सबको खुशी हो गई। कितनी कमाई की बात है ये, कितनी बड़ी कमाई है ना। उस आत्मा ने कितना कमाया होगा, कितनों को 1 मिनट में कितनी खुशी दे दी, हजारों को। इसको कहते हैं जीवन, कि जहां हम जाएं, जिस भी जगह कदम रखें, वहां खुशी छा जाए। तभी तो देवी देवताओं के चेहरे सदा हर्षित दिखाते हैं ना। ऐसा मेरा जीवन हो। ऐसा नहीं कि मेरे जाने से वहां पर घबराहट शुरू हो जाए लोगों को, पता नहीं अब ये व्यक्ति कब जाएगा यहां से। ऐसा नहीं, मेरे आने से खुशी हो, खुशी हो जाए लोगों को। ठीक है ना। तो ऐसा इन चीजों पर हमको देना पड़ता है अटेंशन, और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपका सारा पुरुषार्थ एक ही शब्द का है, अटेंशन। सावधान, हर चीज में सावधानी, यानी ध्यान। ध्यान रखो, ये ठीक है, ठीक है, ऐसा मुझे करना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान का बच्चा हूं, मुझे सूट करता है ये। एक सेकंड पूछ लेना चाहिए अपने आप से। तो ये पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं, और कुछ भी मुश्किल नहीं है वास्तव में देखा जाए। सिर्फ जो बाबा हमको कहते हैं वो करते जाएं, कदम 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 कदम, तो हम सूर्यवंशी घराने के नजदीक आ जाते हैं। और लास्ट बात, तो बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा था कि स्वर्ग में तो योगी लाइफ है। अब वहाँ योग तो लगाता नहीं कोई, योग तो नहीं लगाते ना वहाँ पर। हम सतयुग में योग लगाएंगे क्या? हाँ, अमृत वेले उठेंगे वहाँ? उठेंगे? नहीं उठेंगे? नहीं? कितने बजे उठेंगे? 8 बजे? नहीं, कितने बजे उठेंगे वहाँ पर हम? 4 बजे? घड़ी वहाँ होती नहीं। तो अच्छा, तो हम कब उठेंगे? सूर्य उदय से पहले उठेंगे या पीछे उठेंगे? कब उठेंगे? उठने की क्या जरूरत है? योग तो लगाना ही नहीं है, क्यों जल्दी उठे? वहां पर जरूरत है क्या जल्दी उठने की? मॉर्निंग वॉक पे जाने की, हाँ, चाय पीने की, कॉफी पीने की कोई तो जरूरत नहीं। तो फिर जल्दी क्यों उठें? हाँ, नहीं। तो वो बाबा कहते हैं कि वहां पर सब कार्य वेरी नेचुरली, बहुत स्वाभाविक रूप से समय पर होता है। सवेरे उठना, जल्दी उठना, ये दैवी संस्कृति है, ये दैवी संस्कृति है। इसीलिए ये भक्ति में भी प्रथा चलती रहती है, भक्त लोग सुबह जल्दी उठते हैं। और संगम युग पर फिर बाबा हमको सिखाते हैं, बाबा हमको सिखाते हैं अमृत वेले उठो। तो एक्चुअली ये दैवी संस्कृति है, और इस समय ईश्वर हम में वो संस्कार भर रहे हैं, उन संस्कारों से वो संस्कृति बन जाती है। ठीक है ना। तो वहां हम जल्दी उठते हैं बहुत नेचुरली, बिना किसी, ऐसा नहीं सोचते ओ फिर उठो, रजाई तो उतारने का मन नहीं कर रहा, ठंड लग रही है, ऐसा तो होता नहीं वहाँ। बहुत बाबा कहते हैं वो पंछी गीत गाएगा मीठा मीठा, अलार्म की तो वहाँ ज़रूरत नहीं, घड़ी तो वहाँ ज़रूरत नहीं, पंछी ने गीत बोला, पत्तों की मूवमेंट की आवाज़ म्यूज़िक की तरह होगी, और आप बहुत प्यार से उठ जाएंगे, बहुत प्यार से उठ जाएंगे। तो योगी लाइफ, इसको कहते हैं योगी लाइफ। माना योगी लाइफ माना जिसके अंदर को हर दिव्यता स्वाभाविक है। खाना दिव्य, चलना दिव्य, बोलना दिव्य,
उठना, बैठना, सोना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, हर एक चीज में दिव्यता भरी हुई है। वो योगी लाइफ कहते हैं। तो ऐसी योगी लाइफ बनाने के लिए हमको अभी अपनी लाइफ को योगी बनाना है। मतलब योगी लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम 8 घंटे बैठकर तपस्या करें, इसको ही सिर्फ योगी लाइफ कहते हैं। नहीं, जिसने योग सिखाया उसकी स्मृति हर कर्तव्य में, हर कर्म में मुझे अगर रहती है, उसको कहते हैं योगी लाइफ। तो अगर हम ऐसी लाइफ अभी बना लेते हैं तो फिर गारंटेड सतयुगी दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं। तो 4 पॉइंट्स हुई। पहली बात, पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ, यानी चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान, कम से कम 50-50 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लें। दूसरी बात, निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आने का हमारा पुरुषार्थ हो। तीसरी बात, स्वमान रखें और औरों का सम्मान करें। और चौथी बात, अपनी लाइफ को दिव्य और योगी बनाएं। ऐसा संस्कार अपने में भरें कि वो दैवी संस्कृति जो सतयुग में होगी वो हमारा नेचुरल नेचर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये पुरुषार्थ करते जाएंगे तो प्रॉब्लम कोई है नहीं। सूर्यवंशी घराने के हम भांति अवश्य ही बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रश्न आपका। सुनाई नहीं दिया। भोजन, दिव्य खाना, खाने का तरीका। भोजन दिव्य क्या होता है? वो तो सात्विक भोजन तो है ही ना, जो बाबा ने बताया है। लेकिन उसको खाने की विधि क्या है, हम कैसे खाते हैं? हाँ, जैसे बाबा को भोजन को दृष्टि देकर, है ना, दृष्टि देकर बाबा को स्वीकार करा के बाबा के साथ धीरे धीरे इसको स्वीकार करते हैं। कोई चम्मच से भी शोर नहीं मचाते प्लेट में और मुंह से भी शोर नहीं मचाते। बहुत इस तरीके, मतलब खाते हैं जैसे कि किसी को भी दूसरे वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और उस भोजन का आनंद लेते हुए हम उसको खाते हैं ना। तो उसको दिव्य, हर चीज़ में दिव्यता। तो भोजन खाने का तरीका दिव्य, चलने का तरीका दिव्य। माना जिसको बाबा कहते हैं बच्चे चलो तो धरती को कष्ट ना हो, धीरे धीरे चलो, पाँव शोर मचा के नहीं चलो, है ना। बैठते हैं तो भी हम ऐसा बैठे कि ऐसा नहीं कि अपनी शरीर को गिरा दिया कुर्सी के ऊपर, धर्म ऐसा बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं, धीरे से शांति से बैठते हैं हम। फिर खड़े होते हैं, शांति से खड़े होते हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दरवाजे की खड़क ना हो, शांति से उसको बंद करते हैं। बाबा ऐसा ट्रेनिंग देते थे कि किचन में भी आप बर्तन, किचन में तो बर्तन होते हैं और 2-4 लोग काम कर रहे हो तो बर्तनों का शोर बहुत होता है। तो बाबा कहते थे ऐसा काम करो जो किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि कोई किचन में है। इसको कहते हैं दिव्यता। नहीं, हर चीज़ में बहुत बहुत, जिसको कहना चाहिए अलौकिकता, अलौकिकता हो, रूहानियत हो, उसको फिर बोलते हैं दिव्यता। ठीक है जी। हाँ जी, सेवा के विषय में हमने बताया, थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि समय नहीं था। उसमें है तन की सेवा, कि आज मैंने कोई यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में कोई तन से सेवा की, मन से शुभ भावना, शुभ कामना रखी। धन से बाबा के यज्ञ में हमने आज इस मास में कुछ किया। फिर वचन से किसी को बाबा का मैसेज दिया, ठीक है ना, और अपनी वृत्ति को पवित्र रखा। तो ये जितनी भी प्रकार की सेवा होती है उससे हमारे मार्क्स बनते हैं। ठीक है जी। जी, दिखाई तो देगा लेकिन हम उस पर ध्यान ना देके उसके अवगुण को हम माफ कर दें, क्योंकि ये समझ में आता है कि मेरे में भी अभी अवगुण है। उस व्यक्ति में गुण क्या है? जैसे गुलाब का फूल आप तोड़ने जाते हैं बगीचे में, कांटा तो वहाँ होता है,
कांटा तो दिखाई देता है, लेकिन आप हाथ बचा करके उसको तोड़ लेते हैं ताकि कांटा चुभे नहीं। आपका ध्यान फूल पे चला जाता है, ऐसा करना होता है। जी जी जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अमृत वेले बहुत नींद आती है। हाँ, बहुत नींद आती है, माया उस समय नींद सुलाने आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दो बातें हैं इसमें। रात को हैवी भोजन नहीं खाओ, पराठे बनाठे रात को नहीं, तला फला रात को नहीं, और बहुत लेट नहीं खाओ। सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन खा लेना चाहिए, कम से कम 2 घंटे। 3 घंटे हो तो और अच्छा है। और उसके बाद जब आप सोते हैं तो सोते समय ज़रूर बाबा को याद करके और अव्यक्त मुरली को ही पढ़ के थोड़ी सी लाइनें, थोड़ा बुद्धि को वैसा बना करके, अलौकिक बना के फिर हम सोने जाते हैं। तो फिर टाइम पर सो जाएंगे, फिर आपको सवेरे नींद खुलेगी ठीक से और नींद नहीं आएगी। तो दो बातें हुई, भोजन भारी नहीं खाएं, समय पर खा लें, बहुत लेट नहीं खाएं, रात को समय पर सो जाएं, और समय पर सोने से पहले अपनी बुद्धि को अलौकिक बना लें। तो घर की चिंतन, ऑफिस का चिंतन न हो, लेकिन बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, या अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर लें, या 10 मिनट कम से कम बाबा की याद में बैठ जाएं, उसके बाद सो जाएं। फिर अमृत वेले नींद नहीं आएगी। और अगर फिर भी आती है तो उठ के बैठिए नहीं, थोड़ा फ्रेश होके, हाथ मुंह धो के, कंघी करके, और थोड़ा सा ऐसा वॉक कर लीजिए, चाहे कमरे में ही। और अगर फिर भी फ्रेशनेस नहीं आती तो कुछ लाइनें मुरली की पढ़ लीजिए, अव्यक्त मुरली की, ऐसा कोई भी किताब खोल के। और फिर भी अगर लगता है तो आधा कप चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी, कुछ नींबू डाल के, शहद डाल के उसको पी लीजिए। तो अपने को फ्रेश करने का पुरुषार्थ करें। हाँ, ऐसा नहीं कि बैठे ही रह जाएं और नींद आ गई तो आ गई, आ रही है चलो उठो, अच्छा अब कुछ करना पड़ेगा, क्यों नींद आ रही है, उठ करके थोड़ा चलना शुरू कर दीजिए, चलते चलते याद करो बाबा को, है ना। चाय बना लिया, तब तक नींद खुल जाएगी, तो आधा कप चाय पी लीजिए आप, तो नींद खुल जाएगी। ठीक है, ओके। कोई और लास्ट प्रश्न? हाँ जी। हाँ 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 हाँ, तो चेयर पे, नहीं तो आप चेयर पे बैठिए। ठीक है। तो हाँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने शोर तो नहीं मचाया ना उठते समय, उठते समय ना बैठते समय शोर तो नहीं मचाया ना आपने। शरीर भारी हो गया ना, तो आप वॉकिंग शुरू करेंगे तो शरीर हल्का हो जाएगा। वॉकिंग, कॉफ़ी पीने से नहीं, वॉकिंग करिए। हाँ, वॉकिंग करेंगे ना तो फिर उससे थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। और थोड़ा अभी तला फला खाना कम कर दीजिए, कोई चिप्स नहीं, कोई पापड़ नहीं, कोई आलू नहीं, थोड़ा बॉडी को हल्का करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो सूजन वूजन सब चली जाएगी, वो सब चला जाएगा। आप अपना भोजन को चेंज करना पड़ेगा। चीनी कम खाओ, चीनी कम, आलू कम, चावल नहीं, और तला हुआ कुछ नहीं। वेरी गुड। हाँ, तो 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। 6 महीने में देखना बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ, बस। हाँ 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 हाँ, ये इसी कारण से ही होता है क्योंकि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। बाबा कहते हैं ज्ञान का मतलब है शरीर और आत्मा दोनों पर ध्यान दो। शरीर भी ठीक रखो। शरीर जब बीमार हो जाता है, भारी हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो फिर वो नेचुरली शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गई ना बात। हाँ, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। फिर आप बातों का ध्यान रखिए। अभी आप निकलेंगे बाहर तो ऐसा शांति से जाइए जैसे फरिश्ते जा रहे हैं। ओके, सब अनुभव करेंगे। ओम शांति।